नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हैं बाबू विटामिन के बारे में। आज एक पोषक तत्व है विटामिन, आज उसी के बारे में जानेंगे। हाँ, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए विटामिन के बारे में देखते हैं। देखिए बाबू, विटामिन को अगर दो भागों में टूटिएगा तो बीटल प्लस एमीन। अब बबुआ, बीटल का मतलब होते हैं आवश्यक, ठीक है। हाँ, ये आवश्यक और एमीन, अगर कोई भी एल्किल समूह में अगर हम NH3 जोड़ देते हैं तो उसी को कहा जाता है एमीन कहा जाता है। ठीक है, यानी आवश्यक एमीन को ही कहा जाता है विटामिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन की देखिए परिभाषा देख लेते हैं कि विटामिन किसे कहते हैं। ठीक है, वैसा कार्बनिक पोषक तत्व जो हमारे शरीर की उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। अर्थात बबुआ, उपापचय क्रिया का मतलब होता है कि भोजन को पचाना, हमारे बॉडी को सर्कुलेशन को अच्छे ढंग से चलाना। ये नहीं कि बबुआ देखिए अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगा तो तुरंत जाइएगा रास्ता में फेंक दीजिएगा, यानी आपको वोमिटिंग शुरू हो जाएगा, बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ जाएगा। उसी को कहा जाता है उपापचय क्रिया। ठीक है, और विटामिन का काम है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम है। अगर हमारे शरीर में अगर अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न हो रहा है तो समझिएगा कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हुआ है। ठीक है, तो विटामिन का काम क्या है कि रोगों से लड़ने में मदद रखता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि वैसा कार्बनिक पोषक तत्व जो हमारे उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है तथा रोगों से लड़ने में मदद करता है, उसे ही हम विटामिन कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। बबुआ देखिएगा, गांव देहात में क्या होता है, जोरा साहब डॉक्टर के पास जाएगा, सब शरीर टूट गया खैला बिनो जाएगा, ए डॉक्टर साहब देखिए ना बड़ा दर्द होता, चलने नहीं खेजा। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, अच्छा रुको रुको तारा विटामिन की शीशी लिख देता नहीं। अरे बुर्बा, विटामिन का काम है हमारे शरीर में केवल रोग से लड़ने का काम है, ना कि हमें ऊर्जा प्रदान करना और ना ही बॉडी बिल्डिंग करना बनाना। ए बबुआ, अगर आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हुआ है तो आप उसके लिए कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा, और आपके शरीर का एकदम मांसपेशियां ढीला हो गया है तो इसके लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन का काम है हमारे शरीर के बॉडी का निर्माण करना, शारीरिक संरचना को निर्माण करना, जबकि कार्बोहाइड्रेट का काम है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन विटामिन के काम इन दोनों से अलग है बाबू। इस दोनों का जो भी होता है रोग, उसी रोग से लड़ने का काम करता है विटामिन। ठीक है, तो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होता है। देखिएगा डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे इसको 2 ठेपी पीना है। ठीक है, ये नहीं कहते कि पूरा बोतल पी लो, ए बाबू पूरा बोतल पिया लो तो गोइलो ऊपर। ठीक है, यानी अगर पूरा बोतल पी लेते हैं तो आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक विटामिन हो जाएगा, और जैसे ही आवश्यकता से अधिक विटामिन होगा तो बाबू आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, आपका आंत डैमेज हो जाएगा, आपका फेफड़ा डैमेज हो जाएगा, और आपका वैलिडिटी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो वैलिडिटी को बचाने के लिए आपको अल्प मात्रा में विटामिन लेने की आवश्यकता होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं विटामिन के प्रकार के बारे में कि विटामिन में कौन कौन प्रकार होता है। देखिएगा विटामिन के प्रकार में देखिएगा तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। बबुआ एक बात बताइएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तब बाबू विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, और रेटिनॉल में क्या होता है बबुआ, आंख से कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को आंख संबंधित रोग होता है तो समझिएगा उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गया है। देखिएगा है बबुआ, देखिएगा लड़का की उम्र में आजकल 5-10 साल के लड़का के आंख में लंटेन लग जा रहा है, ऐसे तक रहा है, ए सर जी बोर्डा पर दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बबुआ कहाँ से दिखाई देगा, आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है। अगर विटामिन ए की कमी होता है तो आपके शरीर में आंख संबंधित रोग होगा। अगर आपके शरीर में अगर आंख संबंधित रोग हो रहा है तो शुरुआत में आंख से आपको धुंधला दिखाई देता है, और जैसे धुंधला दिखाई देगा तो इसी रोग को बबू कहा जाता है मोतियाबिंद। तो शुरुआत में ऐसे देखेगा एकदम घुचू आई, और मोबाइल चलाएगा तो ऐसे देखेगा अरे वाह। ये खासकर 50 से अधिक वर्ष के व्यक्तियों में होता है, आंख से कम दिखाई देता होगा। आप अपने घर पर गार्जियन के देखिएगा, मोबाइल जब देखते होंगे ये आंख से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और आज के समय में ऐसा स्थिति हो गया है कि आज के इतना नालायक लड़का सब हो गया है कि सब का दिन रात फ्री फायर पबजी खेल रहा है, आंख गड़ा के आंख खराब हो जा रहा है। ए सर जी दिखाई नहीं देते
बोट तनी चटक करी ना। अरे वाह, चटक कहाँ से करेंगे हम बबुआ? जाके आप प्रतिदिन विटामिन ए लीजिए। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है पका हुआ पपीता खाना पड़ेगा, केला खाना पड़ेगा, सेव खाना पड़ेगा। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बाबू होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आंख संबंधित रोग होता है और आंख से आपको कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, और पहला रोग को कहा जाता है मोतियाबिंद, जिससे आपको धुंधला दिखाई देता है। और जैसे ही मोतियाबिंद बड़ा रूप ले लेता है कुछ समय के बाद, 5-10 साल के बाद, तो उस रोग का नाम हो जाता है जीरोपैथेलमिया। और जैसे जीरोपैथेलमिया रोग होगा आपका आंख शिथिल पड़ जाता है, आपकी आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है। और जब रोग हो जाता है ऐसे चलिएगा, ए केने बड़ा दीवार पकड़ पकड़ के डंडा ले लेकर चलना पड़ेगा। इसी रोग को कहा जाता है जीरोपैथेलमिया कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यह विटामिन ए का काम था। दूसरा देखते हैं बाबू विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम बाबू होता है थायमिन। ठीक है, अब देखिए विटामिन बी1 में क्या होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी1 की कमी हो जाता है तो आपका जो हाथ रहता है, जो स्किन रहता है, वो देखिए चकचक चकचक तरफ फूलने लगता है, निकलने लगता है, चमड़ा छोड़ने लगता है। और इसी रोग को कहा जाता है बेरी बेरी। ठीक है, और विटामिन बी1 और बी1 से बेरी बेरी ना, और बेरी बेरी रोग हो जाएगा। कुछ नहीं कि हो, खाली चमड़ा छोड़ता। देखिएगा ये खासकर गर्मी के दिनों में होता है बबुआ। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन रोग होगा? बेरी बेरी होगा। इसके लिए आपको खाद्य पदार्थ जो खाना पड़ेगा वो खट्टेदार खाना पड़ेगा। जैसे में नींबू खाना पड़ेगा, सेव खाना पड़ेगा, संतरा खाना पड़ेगा, गन्ना का जूस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो विटामिन बी1 की कमी से बाबू जो रोग होता है उस रोग का नाम है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटीन। ठीक है, अब विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है? ए बबुआ मुंह फूल जाता है, ऐसे तक कैसे हो जाता है? गलसुआ हो गई बा। अरे बाप ना, इस आपके शरीर में विटामिन बी3 की कमी हुआ। विटामिन बी3 की कमी होगा तो आपका जो त्वचा है वो फूलने लगता है। फूलने के बाद लागत है कि ठंडा मार दे ले बा। ये ठंडा से होता है बाबू, विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। और विटामिन बी3 आपका जो मिलेगा वो आप खाइएगा, सहजन खाइएगा, सेम खाइएगा, तो आपको उचित मात्रा में विटामिन बी3 मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का ऐसा रोग हुआ है तो आप डेली सहजन खाना शुरू कर दीजिए, सेम खाना शुरू कर दीजिए, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। अगला बाबू देखते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिकम। ठीक है, विटामिन बी5 में क्या होता है कि आपका पैर में एकदम सूजन होने लगता है। ठीक है, पैर आपका भारी न लगने लगता है। ये खासकर महिलाओं में होता है। देखिएगा हमारे घर पर महिला लोग बहुत देर तक पानी में रहती है, काम करती है, जिसके बाद उन लोगों का पैर फूल जाता है। ठीक है, और लेकिन उचित मात्रा में अगर आपके शरीर में अगर विटामिन की कमी हो जाता है, विटामिन बी5, ये रोग होना शुरू हो जाता है। अब मम्मी कहती है, घर के महिला लोग कहती है, गए बबुआ बड़ी पैर दर्द कर रहा है, पैर फूल के हमारे थूथूर हो गई बा, मोटा हो गई बा, हाथ मोटा हो गया है, तो आपके शरीर में विटामिन बी5 की कमी है। अगला बाबू देख लेते हैं विटामिन बी6। देखिए बाबू विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडिक्सिन। और पायरिस के मतलब बाबू होता है जलन। ए बबुआ, अब देखिए क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति के शरीर में एकदम हाथ जलने लगता है, पैर जलने लगता है, बड़ा जलन होता। ओहो हमारा एसी में रखो। आह दादा, एसी में रखना से ठीक होगा हो ना? आपके शरीर में विटामिन बी6 की कमी है, यानी आप कह रहा है कि ठंडा ठंडा फल खाइए, अंगूर खाइए, सेव खाइए, संतरा खाइए, जिसके बाद आपका जलन कम हो जाता है ना। आजकल के फ्रिज वाले का हाथ में जलन, मम्मी एसी में जल दी। अरे एसी में जाने से ठीक होगा? फ्रिज में पैक करना पड़ेगा ना। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगला बाबू विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। अब देखिए क्या होता है बबुआ, बायोटीन में क्या होता है, आपका बाल झड़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही उम्र 25 बरिस, बाल झड़ जाएगा, लगने लगे 35 बरिस, अगुआ आएगा देखने के लिए, लड़कवा का तो उम्र बड़ा बेसी बा हो, बाले झड़ गया। अरे बाप, भारत के 90% युवाओं की यही स्थिति है, सबका बाले झड़ रहा है। अब बाल झड़ेगा तो हितना तो बताइए आएगा हो, भाग जाएगा, सब छोड़ के भाग जाएगा।
इसीलिए आपके शरीर में विटामिन B7 की कमी हुआ है। एक मिनट, मतलब हमारा ही बाल झड़ रहा है, इसीलिए एक मिनट थोड़ा पानी पी ले रहे हैं। विटामिन B7 की कमी से बाबू कौन रोग होता है? बाल झड़ना शुरू हो जाता है, और बाल झड़ने पर बड़ा दिक्कत समस्या है। सबसे बड़ा समस्या है तो ब्याह शादी करने में। दूसरा बात, हमेशा वो व्यक्ति टोपी पहन कर रहता है ना, जिसका बाल झड़ जाता है वो व्यक्ति हमेशा एकदम टोपी पहन कर रहता है। ठीक है बाबू, तब विटामिन B7 से जो रोग होगा, कौन सा रोग होगा? बाल झड़ना आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला बाबू देखिएगा, विटामिन B9। विटामिन B9 के कमी से एक रोग होता है, जिस रोग का नाम है न्यूरोक्लासिक नाम होता है, यानी आपका नस संबंधित कोई रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, और फॉलिक एसिड को पूर्ति करने के लिए आपको उचित मात्रा में ब्लैक वाला अंगूर खाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मतलब आपका नस जो होता है झिनझिनाने लगता है, तो ये खासकर महिला में भी होता है। देखिएगा, रात खड़ी वो लोग काम करने के बाद सो जाती है, सुबह उठेंगे वो हाथ काम नहीं कर रहा है, अरे बाप झंझनाता, तो यानी आपके शरीर में विटामिन B9 की कमी हो गया है, यानी आपके शरीर में फॉलिक एसिड का कमी हो गया है। तो फॉलिक एसिड का मतलब होता है कि आप उचित मात्रा में हरा साग सब्जी खाइए। ठीक है, और फल फूल ज़्यादा खाइए, आपके शरीर में फॉलिक एसिड स्वतः निर्माण होने लगेगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला बाबू विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकाबालिन होता है, और इसका नाम में बाबू जोड़ा हुआ है कोबाल्ट। देखिएगा बाबूआ, विटामिन B12 की कमी से कौन रोग होता है? देखिएगा, समय से पहले ही बाल पकने लगता है, उम्र 10 बरस तरह पूरा बाल पक गया है। ए मम्मी, बाल काहे पक रहा है? ए बबुआ जानत नहीं खीस, आज के पानी एकदम खराब हो गया बा। अरे बबुआ, पानी खराब होने से बाल पकता है? आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गया है, तो समझिएगा कि आपका बाल क्या होगा, पकना शुरू हो जाता है। तो विटामिन B12 का उचित मात्रा में आपको सेवन करना पड़ेगा, यानी आपको बादाम खाना पड़ेगा, अखरोट खाना पड़ेगा, काजू खाना पड़ेगा, पिस्ता बादाम खाना पड़ेगा, किशमिश खाना पड़ेगा। ठीक है, उचित मात्रा में। आज के लड़का, ए मम्मी मोमोज खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, गोलगप्पा खाएंगे। अरे बाप, गोलगप्पा खाने से ठीक होगा? ये सब चुतिया बना कर रखा है गर्जियन का, रोज मोमोज, रोज पिज्जा, रोज बर्गर, इन लोग को समझे में नहीं आ रहा है। अगला बाबू देख लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ए बबुआ, ये खास कर जानते हैं कब होता है? चैत के दिन में। ये मौसम आ गया है चैत के। ठीक है, गेहूं काटे जाइएगा हंसुआ लेके, और तब तक काट के आइएगा, ए माई ओठ मुँह खून फेंकता। जानते रे बबुआ, तनी ज्यादा घाम लाग गइल बा ना। अगर आपके शरीर में विटामिन सी के कमी हुआ है, तो आपके ओठ से ब्लड आना शुरू हो जाता है, आपके मसूड़ा से खून आना शुरू हो जाता है, यानी आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हुआ है। तो विटामिन सी को पूर्ति करने के लिए एकदम बढ़िया चीज है, खट्टेदार चीज खाइए, आराम से नींबू खाइए, संतरा खाइए, अंगूर खाइए, आराम से आपके शरीर में विटामिन सी मिल जाएगा। आई लड़की लोग क्या करेगी, जाके गोलगप्पा खा लेगी। अरे बाप पागल, वो इमली ढेर खाने से बहुत सारा हानिकारक होता है। उसके जगह पर आप संतरा खाइए, मौसमी का आप जूस पी लीजिए, आपके शरीर में आपको बहुत सारा लाभदायक विटामिन मिलेगा। ठीक है, हमारी इस बात को याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगला बाबू विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ए बबुआ, कैल्सीफेरॉल मतलब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी। बबुआ, जैसे ही शरीर में कैल्शियम की कमी, शरीर चोए चोए, अरे बाप चलल नहीं खेजा, पूरा हाथ दर्द करने लगता है। ये खासकर जो रोग होता है ये बूढ़ा में होता है। ठीक है, बूढ़ा जैसे ही 50 वर्ष उम्र रोग होना शुरू हो जाता है। लेकिन है आज की जो स्थिति है मोमोज बर्गर पिज्जा का देन है कि 20 से 25 वर्ष की उम्र में माइए तन तेल लगा देना, बड़ा गोड़ दर्द करता। अरे बाप, यानी 20 से 25 वर्ष की उम्र में आज के विद्यार्थी लोग का पैर दर्द करने लग रहा है। ए वो काहे दर्द करता, खेले के लिए इसका ना ना मम्मी का करबे,
4 घंटे में बेंच पे बैठे को पड़ता। अरे बाप, बेंच पे बैठने से हड्डी दर्द करेगा? ए सुअर, खाइया से पढ़ के या तुरंत जाके बीजे के दुकान में जाके लिट्टी खा रहा है, तो लिट्टी खाने से कोई विटामिन मिलेगा है? तो विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो हड्डी संबंधित रोग होगा। हाँ, अब इसका प्रमुख स्रोत क्या है बाबू विटामिन डी के? बाबू यदि हम पढ़ा रहे थे क्लास में, तो एक विद्यार्थी कर रहा है कि सर छत तो बैठ जाएंगे, आराम से प्लस्तिया मार के ऐसे मुंह खोल लेंगे, एकदम सूर्य का प्रकाश जाएगा, हमारे शरीर में एकदम पूरा विटामिन मिल जाएगा। अरे चुतिया, ऐसे विटामिन मिलता है? आपके त्वचा से प्रवेश करता है विटामिन, यानी 7 बजे से पहले अगर आप धूप में जाकर आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है, तो आपके शरीर में स्वतः विटामिन डी चला जाएगा, आपके त्वचा से रंध्र के द्वारा आपके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो विटामिन डी के कमी के रोग से हम बता दिए बाबू। विटामिन ई के बारे में बता रहे हैं बाबू। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। अब बताइए, विटामिन ई के कमी अगर आपके शरीर में होता है तो आपको जानते हैं कौन सा रोग होगा? जनन क्षमता संबंधित रोग होगा, लड़के नहीं होगा। अरे बाप, जब लड़का नहीं होगा तो समझिएगा आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है। और इसके निदान करने के लिए हमारे गांव देहात के लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उचित पौष्टिक वाले पदार्थ नहीं खाते हैं, वो क्या करते हैं? जाते हैं ओझा के पास। ए बाबा, हमारा लड़का नहीं हो। अरे बाबा लड़का करा देंगे। अब बाबा झूठों का पैसा टालने के लिए है लो 4 टाइम भभूत खा लिया। अरे बाबा, भभूत खाने से लड़का होगा? यानी आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है और इसको पूर्ति करने के लिए आप अंकुरित अनाज खाइए। जैसे में आप अंकुरित चना खाइए, आप अंकुरित बादाम खाइए, आप अंकुरित गेहूं खाइए। ठीक है बबुआ, तब क्या होगा? आपके शरीर में उचित मात्रा में विटामिन ई मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आज के समय में कोई भी लड़का ही खाना पसंद नहीं कर रहा है। अगर कोई मतलब मम्मी किसी लड़का को दे रही है तो हमारा ठीक है ना लगेला, हटावा ना। ए बबुआ, ये बात कहने से हो जाएगा? नहीं होगा, आगे चलकर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। यानी विटामिन ई को पूर्ति करने के लिए आपको उचित मात्रा में अंकुरित वाला अनाज खाना पड़ेगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है जो बाबू, वह होता है फिलोक्यूनिन। और विटामिन के की कमी कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का ही नहीं बनता है। रक्त को थक्का बनाने के लिए उचित मात्रा में विटामिन के लेना पड़ता है। जैसे में बाबू बात कर लेते हैं कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं हाथ कट गया, फुटबॉल खेलते हैं कहीं हाथ कट गया, जा रहे हैं चैत के दिन हिले है गेहूं काटने के लिए, ऐसे कर रहे हैं, हंसुआ से काट रहे हैं, तेलहन काट रहे हैं, तब तक का कट गया। अब जैसे ही कट जाता है खून नहीं बंद होता है, और खून नहीं बंद होता है तो उस समय हम क्या करते हैं बाबू? ऐसे चापते हैं, चापने के बाद भी खून नहीं बंद होता है। यानी आपके शरीर में क्या है? विटामिन के की कमी है, यानी रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। देखिए, जिसमें अगर विटामिन के उचित मात्रा में रहता है तो वहाँ पर आराम से थक्का बन जाता है, वहाँ पर खुट्टी टाइप के हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है बाबू? देखिएगा, जाएगा तले नाक में खून फेंकने लगेगा। बबुआ के हमारे ज्यादा लुक लाग गई बा, बबुआ के हमारे नाक में खून फेंकता। अरे नहीं, आपके बाबू के शरीर में विटामिन के की कमी हुआ है और इसको पूर्ति करने के लिए जो खाद्य पदार्थ रहता है, आप गाजर खाइए, साथ में जो चुकंदर है उस चुकंदर को खाइए, ब्लैक वाला अंगूर खाइए, आपके शरीर में उचित मात्रा में विटामिन के मिल जाता है। ठीक है, यहां तक तो हो गया बाबू। अब देखिएगा बाबू, दिया हुआ है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार। ठीक है, ए बबुआ, दही में चीनी डालते हैं तो कुछ समय के बाद चीनी घुल जाता है, मतलब घुलनशील है। नमक, पानी में नमक डालते हैं तो कुछ समय के बाद नमक घुल जाता है, मतलब घुलनशील है। तो उसी घुलनशीलता के आधार पर देखेंगे विटामिन के प्रकार। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के 2 प्रकार होता है बबुआ। पहला जो प्रकार होता है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। बबुआ याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन 4 को होता है, ए डी ई के। इसको उल्टा पढ़िएगा तो के ई डी ए, इसको कहते हैं कीड़ा। अरे ना, आप जैसे भी याद रखिए, ए डी ई के याद रखिए, चाहे कीड़ा याद रखिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। अब वसा में क्या होता है? और वसा के मतलब बाबू आप जानते हैं, तेल, घी, डालडा। अब देखिए, आज के समय में जैसे ही कोई भी खाद्य पदार्थ को इसमें डालिएगा तो डालने के बाद आपके 4 विटामिन खत्म।
आज के समय के जितना ही फ्रिज वाला लड़का है सब सुबह उठेगा, मम्मी हम चाउमीन खाएंगे, मम्मी हम मैगी खाएंगे, मम्मी हम पूरी, मम्मी हम पराठा। अरे बउआ, ये पराठा मैगी या चाउमीन खाने से क्या होगा? जैसे ही वसा में जाएगा खाद्य पदार्थ, जाने के बाद ये 4 को विटामिन भूल जाएगा, ए डी ई के 4 विटामिन नष्ट। बउआ ये जब 4 विटामिन नष्ट आपके बताए हैं, ए की कमी से कौन सा रोग? आँख। अब आँख से नहीं लगेगा तो 7 बरिस में लंटेन पहन लेगा। बबुआ का हमारा आँख से कम दिखाई देता, पढ़ाई की जोड़ हो गई। पढ़ाई की जोड़ नहीं हुआ है, वो लड़का क्या कर रहा है कि सुबह सुबह आप उसको पूरी खिला रहे हैं, सुबह सुबह उसको मैगी खिला रहे हैं, सुबह सुबह उसको चाउमीन खिला रहे हैं। जैसे ही सब खिलाइएगा तो आपके शरीर में देख लीजिए विटामिन ए डी के मिलेगा ही नहीं, और ए नहीं मिलेगा तो आँख संबंधित रोग होगा, डी नहीं मिलेगा तो पैर दर्द करेगा। अब बताइए, ई नहीं मिलेगा जनन क्षमता में कमी होगा, के नहीं होगा? बबुआ पढ़ के आओ तो रास्ते में नाक में खून गिरा था, अरे बाप बाप बबुआ का हमारी तबीयत खराब बा। ठीक है, इसलिए जितने भी लोग हैं उनसे अनुरोध है कि ना पूरी खाइए, ना मैगी खाइए, ना चाउमीन खाइए, ठीक है, ना बर्गर, पिज्जा, मोमोज। अरे बाप बाप इतना ना हो गया है ना हो कि टेंशन हो गया है। ठीक है, लड़का आज के डेट में मानता ही नहीं है, क्या करिएगा? दूसरा बात कर रहे थे बाबू विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी। अब देखिएगा, आज से 5 साल पहले जाइएगा तो हम लोग का जो पूर्वज रहते थे वो कहते थे कि ना सब्जी के छिलके नहीं खाना है, ठीक है, सब्जी के ऊपर से धोते थे उसके बाद सब्जी बनता था। अब वो आज के डेट में हर जितना फ्रिज वाला लड़का पैदा हो रहा है, मम्मी हम छिलका ना खाई, अरे बबुआ मत खो तो आँख कुछ दिन के बाद करी है। तो इसीलिए क्या होता है बाबू कि पूर्वज जो हम लोग थे तो विटामिन बी से वो हमेशा उचित मात्रा में लेते थे, मतलब वो सब्जी काटते थे, ठीक है, लेकिन काटने से पहले ही धोते थे। आज के समय हो गया काटने से पहले धोता है और काटने के बाद धोता है। और जैसे धोइएगा तो देखिए क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, आराम से पानी इंतजार करता है कि जल्दी विटामिन बी सी आइए हमारे पास, तुरंत उनके साथ घुल मिल जाता है और कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। अब सब्जी खाइए कोई विटामिन नहीं मिलता है, जाइएगा पार्टी में आलू दम, अब आलू दम को छान दे रहा है तो ए डी के खत्म, पानी में धो दे रहा है, बी सी खत्म, अब कोई विटामिन ही नहीं मिल रहा है। जैसे ही कोई विटामिन नहीं मिलेगा अब बबुआ बताइए अब क्या होगा? आपको रोग नहीं होगा, ठीक है, और विटामिन बी की कमी से क्या होगा? बाल झड़ जाएगा, त्वचा संबंधित रोग होगा, ठीक है, और सी में क्या होगा? आपको ओठ से खून आने लगेगा, मसूड़ा से खून आने लगेगा, ठीक है। तो ये था जल में घुलनशील विटामिन। लेकिन इस विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फंक था, इंडियन आदमी नहीं थे, विदेशी थे, इसीलिए इनका नाम फंक है। हम लोग के देश में फंक किसी का नाम नहीं होता है। और इन्होंने सर्च किया था 1912 में विटामिन की खोज किया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए जोश और उमंग के साथ, ठीक है। तब तक लेते हैं विदा। हाँ, लेकिन जो लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे कल इसी जोश और उमंग के साथ।